हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपका नए वीडियो में स्वागत है। इस नए वीडियो में हम आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है ना, बंधन, दोस्ती, फ्रेंडशिप, इन सब के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत पहना होगा फ्रेंडशिप बैंड। आज देखो ना फ्रेंडशिप कैसे होती है एलिमेंट्स के बीच में। क्यों जुड़ते हैं एलिमेंट्स आपस में, है ना। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दो एटम जुड़ गए, H2 बन गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गया, H2O बन गया, H2O2 बन गया, हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ गया, HCl बन गया। क्यों जुड़ते हैं भाई, क्या होता है बॉन्डिंग, हम लोगों की बात आज यहां से शुरू होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर देखिएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपको पूरी बात मिलेगी यहाँ पर समझने को। पूरी बॉन्डिंग कितनी आसान है, कितने आसान तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो सबसे पहले बंधन या दोस्ती या यानी फ्रेंडशिप यानी बॉन्डिंग होती क्या है। यानी दो एटम्स के बीच में लगने वाला एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको बांधे रखता है, यानी विच होल्ड देम टुगेदर। यानी क्या हुआ, ये देखो बेटा, फोर्स दैट एक्ट between two or more atoms to hold them together। यानी दो या उससे ज्यादा एटम्स के बीच में लगने वाला एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उनको जोड़े रखता है, बांधे रखता है, उसी को क्या नाम दिया, केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, इसके जुड़ जाने से, बंधे रहने से वो स्टेबल हो गया। तो स्टेबल क्यों हुआ भाई, जब भी दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप होगी, बंधन बनेगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी भैया। बिना खर्चा किए बॉन्ड बनेगा क्या ना। दोस्ती तभी होगी जब एनर्जी रिलीज होगी, यानी खर्चा होगा भैया, सीधी सी बात। तो देखो, दो एटम पास पास आए, उन्होंने एक दूसरे को जोड़ लिया, बांध लिया एक दूसरे को अपने साथ, बदले में एनर्जी रिलीज कर दिया। वो जो एनर्जी रिलीज कर दिया ना, उसी को बोला बॉन्ड एंथैल्पी। एनर्जी रिलीज कर दिया यानी सिस्टम की बॉन्ड एंथैल्पी कम हो गई, वो सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। ठीक है ना बेटा, सिस्टम की एनर्जी कम हो गई, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, नाम दिया बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है ना। ये देखो बेटा, इसमें क्या होगा, इट इज द यूनियन ऑफ टू और मोर एटम्स इन्वॉल्विंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है ना, यानी एटम्स पास आएंगे, जुड़ेंगे, एनर्जी रिलीज हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स का फिर से नया डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या बोला, फोर्स एक्ट बिटवीन टू और मोर एटम्स विच होल्ड देम टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। और क्या हुआ बेटा, union of two or more atoms involving the redistribution of electron। क्लियर हो गई बात, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और देखो बेटा, इसमें क्या हुआ, एनर्जी डिक्रीज्ड। क्या हुआ बेटा, एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो यानी डिक्रीज इन एनर्जी एज ए स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बंधन उतना ही मजबूत होगा, सीधी सी बात। दोस्ती पक्की, बहुत पक्की कब हो जाएगी, जब तुम हमें BMW गिफ्ट करो, हम तुम्हें BMW गिफ्ट करें। बोलो भाई, दोस्ती ज़्यादा तगड़ी होगी ना। अब तुम हमें एक चाय पिला दो, हम तुमको एक चाय पिला दें, कौन सी दोस्ती मजबूत। जितनी ज़्यादा एनर्जी खर्च करोगे ना, दोस्ती उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यानी डिक्रीज इन एनर्जी से हमको क्या पता चलेगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। क्लियर हुआ बेटा। तो यानी यहां पर क्या होगा, जब भी ये एटम्स पास आएंगे, मॉलिक्यूल बनेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी एटम से ज्यादा होगी। ये हो गई बॉन्डिंग की बात। यानी बॉन्डिंग क्या हुआ, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन द एटम्स विच होल्ड देम टुगेदर एंड फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल। एनर्जी रिलीज्ड, तो क्या हुआ, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो गई। जितनी ज़्यादा एनर्जी डिक्रीज होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बोलो सिंपल है ना, सिंपल है ना।
ये थी बॉन्डिंग के बारे में, इसी को बोला हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड। जैसे बेटा मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये देखो दो एटम, ये जैसे हाइड्रोजन के एक और हाइड्रोजन के ये दो एटम पास पास आना चालू हो रहे हैं, आ रहे हैं, नजदीकियां बढ़ रही हैं, देखो पास पास आ रहे हैं, नजदीकियां बढ़ रही हैं और एनर्जी रिलीज होना चालू। यानी ये देखो पास आ रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। एक ऐसी सिचुएशन आई जब उनके बीच में मैक्सिमम अट्रैक्शन हो गया और ये एनर्जी मिनिमम हो गई। एक ऐसा डिस्टेंस जिस पर उनकी एनर्जी मिनिमम हो गई, अट्रैक्शन मैक्सिमम हो गया, मैं बोलूँगा वहाँ पर ये दोनों का जो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स वो बैलेंस हो गया। ठीक है ना बेटा? और जब वो बैलेंस हो गया तो हम बोलेंगे बॉन्डिंग हो गई। इतनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी। अच्छा, अगर वो रिपेल करें तब नहीं भाई। हाँ, और नज़दीक लाओगे तो रिपल्सन चालू हो जाएगा, यानी वो जो बैलेंस हुआ था वो अब डिस्टर्ब हो जाएगा, रिपल्सन चालू हो जाएगा और फिर एनर्जी बढ़ने लगेगी। वही देखो दिखाया है ग्राफ पर। पहले क्या हुआ, एटम्स पास पास आ रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन उससे क्या हो रहा है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है। एक सर्टेन डिस्टेंस पर उनकी जो रिपल्सन और अट्रैक्शन एनर्जी थी बैलेंस हो गई, सिस्टम की एनर्जी रिलीज हो गई और वो ज़्यादा स्टेबल बन गया। और वो जो एनर्जी रिलीज हुई नाम दिया बॉन्ड इंथैल्पी। वो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस हुआ उसी को नाम दिया बॉन्ड लेंथ। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात हो गई, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यानी क्या हो गया भैया, when two atoms approaches each other, nucleus of one atom attracts the electrons of another atom। इसको ऐसे देखो बेटा, जैसे हमारे पास ये एक एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये वेरियस सेल्स में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? ये देखो बेटा, ये देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, ये दूसरा न्यूक्लियस, ये वेरियस सेल्स में उसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जरा देखना बेटा, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बोलो, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को बोलो पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन ना। तो यहाँ पर देखो अट्रैक्शन फोर्स हुआ। अब बेटा ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर कौन सा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स लगाया। बेटा यहीं पर जरा देखिएगा, जरा चेक करिए, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बोलो कौन सा फोर्स, भैया इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, बोलिए। तो ये और ये देखो ये रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सन। ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन। यानी एक एटम मान लो ए है, ठीक है ना, दूसरा एटम बी है, या एक ही दूसरा एटम ले लो, क्या होगा बेटा, तो इन दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन ना, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्यों, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन, डन। अब एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्शन ही तो होगा। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन बोलो अट्रैक्शन ही तो होगा ना। तो यहां पर हुआ कौन सा, अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच क्या हुआ, अट्रैक्शन। एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम का न्यूक्लियस, रिपल्सन। तो पास आओगे तो अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स तो दोनों आ रहे हैं ना। अब अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पर जो अट्रैक्शन और रिपल्सन है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें इक्विलिब्रियम स्टेट पर, यानी अब दोनों क्या हुआ, अट्रैक्शन और रिपल्सन क्या हो गए, बैलेंस हो गए। जिस डिस्टेंस पर बैलेंस हुए उसको नाम दिया बॉन्ड लेंथ। और उसमें जितनी एनर्जी रिलीज हुई
उसी को नाम दिया बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है बेटा, तो ये देखिए यही बात यहाँ पर क्या आया कि एटम्स जब अप्रोच कर रहे हैं न्यूक्लियस एक दूसरे के, तो क्या हुआ, एक दूसरे का न्यूक्लियस रिपल्सन, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, लेकिन एक का न्यूक्लियस दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन होगा। तो वही बोला, व्हेन टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, न्यूक्लियस ऑफ वन एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर एटम। ठीक है बेटा, अब देखो क्या हुआ, न्यूक्लियाई, टू न्यूक्लियाई एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बोथ द एटम्स आर रिपेल ईच अदर। सही है, यानी जो दोनों के न्यूक्लियस हैं वो रिपेल करेंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिपेल करेंगे। अगर उनके बीच में नेट अट्रैक्शन का फोर्स लग जाए, एनर्जी मिनिमम हो जाए तो बॉन्डिंग, अगर उनके बीच में रिपल्सन लग जाए तो बॉन्डिंग नहीं होगी, तब वो बॉन्डिंग की सिचुएशन नहीं होगी। ठीक है ना बेटा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तभी क्या बोला बेटा, अट्रैक्शन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, जितनी ज़्यादा एनर्जी, ठीक है ना, रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा। ठीक है ना बेटा, जितना ज़्यादा वहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया बेटा। अब इसी के बेस पर क्या बोल दिया कि जब भी बॉन्ड बनेगा एनर्जी रिलीज ही होगी, तभी तो बोल दिया एक्सोथर्मिक, तभी तो बोला था दोस्ती होगी तो खर्चा करना पड़ेगा भैया, बोलो, यानी वही एनर्जी देनी पड़ेगी तभी दोस्ती होगी, नहीं तो होती नहीं है। आओ नेक्स्ट देखें बेटा, यहां पर देखिए, अब मैं आपको इसी पर बेस्ड एक सवाल लेकर के आया हूं, जरा देखिएगा इसी पर, उसी पर बेस्ड जो अभी आपने पढ़ा है बेटा। ये आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, आपसे बोला रॉन्ग स्टेटमेंट बताओ, कौन सा रॉन्ग मैचिंग कौन सी है। बोला बॉन्ड एनर्जी 74 यूनिट है, तो बेटा यहाँ पर क्या लिख रहा है 74 पीएम, पिकोमीटर, बोला डिस्टेंस की यूनिट है ना। तो ये जो 74 बोल रहा है ये तो बॉन्ड लेंथ है, इसको बोल रहा है बॉन्ड एनर्जी, बिल्कुल ठीक नहीं होगा ये, बोलो गलत हुआ ना। अब यहाँ देखो, बॉन्ड लेंथ को बोल रहा -435.8, नहीं जी, ये जो -435.8 है ये क्या है बेटा, एनर्जी है किलो जूल पर मोल में, बोलो। तो यानी ये जो बॉन्ड लेंथ दिया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, गलत हो गया। तो आप बोल रहा है बोथ 1 and 2 आर रॉन्ग, हाँ यही आंसर हो गया, क्योंकि मेरे को बोल रहा है रॉन्ग मैचिंग बतानी है। ठीक है ना, तो फर्स्ट भी रॉन्ग मैचिंग में, सेकंड में भी रॉन्ग मैचिंग है, तो दोनों ही हमारे रॉन्ग है। सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट नहीं। हाँ, अगर यहाँ 74 यूनिट बॉन्ड लेंथ होता तो हम लोग सही मानते, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ को की जगह अगर बॉन्ड एनर्जी होती तो हम इसको फिर सही मान लेते। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं किसी पर बेस्ड सवाल हम लोगों ने जो देखा है उसी पर एक और देखें। बॉन्डिंग जब दो एटम्स के बीच में होगी तो क्या होगा, तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ा एनर्जी डिक्रीज होगी, जब पढ़ते हैं लोवर्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, हाँ सही है। और क्या होगा, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, हाँ सही है, क्योंकि जब मॉलिक्यूल बन जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्यों, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। मेक्स द एटम स्टे टुगेदर टू ईच अदर, यानी उन एटम्स को एक दूसरे के साथ बांधे रखता है, ये भी बात सही होगी, यानी बात तो तीनों सही हो गई। तो अब मैं क्या बोलूंगा, ऑल द अबव, हो गया ना। तो बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स लोअर हो जाएगी एनर्जी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और वो एटम्स को पास पास रखेगा जोड़ करके, हो गई क्या, बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स। ये तो बॉन्डिंग का डेफिनेशन है भाई, ये तो लिया था हम लोगों ने। अब देखो बेटा, हमने आपको इसी पर बेस्ड सवाल दिखाया ना। अब देखें आगे, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स एटम्स आयंस एक्सेट्रा टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज, डिफरेंट केमिकल स्पीसीज में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है आप उसको नाम क्या दोगे। जरा देखिएगा, एक बोल रहा है आयनिक बॉन्ड, एक बोल रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, एक बोल रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक बोल रहा है केमिकल बॉन्ड। तो हम लोगों ने ये जो लाइन पढ़ी है तो केमिकल बॉन्ड के बारे में,
आयनिक बॉन्ड होता तो सिर्फ आयंस होता तो मैं आयनिक बॉन्ड बोल देता, और कोवेलेंट बॉन्ड सिर्फ अगर हमारे कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो एटम्स होता तो हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फोन के साथ हाइड्रोजन जुड़े कोवेलेंट बॉन्ड बनाए तो होगा, फोन बोले तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ जब हाइड्रोजन जोड़ेंगे ना बेटा तब बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसा भी नहीं बोल रहा है वो, तो क्या बोल रहा है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड द वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स लाइक एटम्स, आयंस एक्सेट्रा टुगेदर कॉल्ड एज हम लोग इसी को बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक है बेटा, फिर से बताएं, आयनिक बॉन्ड में क्या था, आयंस होने चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड में एटम्स होने चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड में फोन के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। याद आ गया? तो ये हमने आपको यहां पर कुछ प्रॉब्लम दिखाया। अब इसी के बाद हमको जानना है ऑक्टेट रूल, ये जुड़े कैसे, बंधे कैसे, इस पर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया उसको दिया कोसेल एंड लिविस ने, और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया ऑक्टेट रूल के साथ। उनका कहना, भैया जितने एलिमेंट हैं सब अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहते हैं हमारे लास्ट सेल में कैसे भी करके 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। हर एलिमेंट यही चाहते हैं कि हमारे भैया 8 आ जाए। 8 माने क्या भैया, 8 इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस सेल में। और क्यों आ जाए 8 इलेक्ट्रॉन? तो देखो, अगर 8 इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा, और जब वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा तो भैया बहुत स्टेबल हो जाएगा। फिर उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, किसी से रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, अपना स्टेबल पड़े हैं आराम से। बोले ठीक, तो वही बात यहाँ पर हो गया। ऑक्टेट रूल में वो हर एलिमेंट 8 अपने लास्ट सेल में पूरा करना चाहता है। कैसे करे? ठीक है ना? तो इन्होंने बोला क्वेश्चन ने कि भैया एक अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, जिनके पास कम है उसने रिलीज कर दिया तो वो एक्सेप्ट कर लिया, जिसके पास ज्यादा हो रहे हैं 8 से रिलीज कर दिया। सिंपल, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर एक्सेप्टिंग से एक बॉन्ड बन गया। और दूसरा देखो, लिविस वो बोलते हैं भैया वो इलेक्ट्रॉन्स के आपस में ना एलिमेंट्स शेयरिंग कर लेते हैं, शेयर कर करके 8 बना लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो देखो क्या हुआ, क्या बोला ऑक्टेट रूल में कोसेल और लिविस ने, ये बोलते हैं एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट एन ऑक्टेट। एलिमेंट्स क्या चाहता है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, इसीलिए दोस्ती कर रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है ना? ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट है भैया। कंप्लीट ऑर्बिटल रिप्रेजेंट्स टू गेट मोस्ट स्टेबल स्टेट। अगर सारे ऑर्बिटल्स पूरी तरीके से भरे हों तो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए वो क्या चाहता है, hence all the atoms have tendency to acquire s2p6 configuration। ठीक है, यानी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन वो पूरा करना चाहता है। कैसे करे भैया, वो कैसे कर सकता है कंप्लीट? पहला बोला कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक तो हुआ, यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और एक्सेप्टेंस से बन रहा है। दूसरा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर, भैया एक हमने दिया एक तुम दो, हो जाए दोस्ती बन गया। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनता है 2 एटम्स के। और क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर गिवन बाय ओनली 1 एटम, ये भी हो सकता है साझे का 2 इलेक्ट्रॉन कोई एक ही दे दे, बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है दोनों के बीच में। ये दोस्तों के बीच में आपस का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है, प्यारा है कि दोनों ना एक इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर कर रहे हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला कोई एक ही दे रहा। क्या दोस्त है भाई, है ना? बोलो बेटा, क्लियर हो गया? तो ऑक्टेट रूल किसने दिया, कोसेल और लिविस ने दिया। क्या बोलते हैं कि हर एलिमेंट चाहता है हम अपने लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दें, यानी एवरी एलिमेंट ट्राइज टू
attain noble gas electronic configuration, that is they tries to maintain octet in their valence cell, यानी वो चाहता है लास्ट में ना ऑक्टेट पूरा कर लें, 8 पूरा कर लें। कैसे करें और 8 पूरा करने पर होगा क्या? 8 पूरा करने पर हो जाएगा वो ज़्यादा स्टेबल। कैसे करेगा? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, दूसरा उसको एक्सेप्ट कर ले, बीच में बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर और एक्सेप्टिंग से, और या तो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से। लेकिन शेयरिंग में जितना एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा शेयर करने के लिए, दूसरे को भी उतना देना पड़ेगा भैया, बात साहब। और एक हो सकता है एक बहुत अच्छा सा आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई शेयरिंग का, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एलिमेंट ने दे दिया, तो ये क्या कर सकते हैं, इससे अपना 8 पूरा करते हैं। आइए मैं करके भी कुछ दिखा देता हूं ना। देखो 8 पूरा करने के कुछ हम आपको पॉइंट दिखाते हैं। यहाँ देखो बेटा 8 पूरा करके दिखाते हैं। देखो ये रहा कार्बन और उसके साथ ये 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। देखो ये कार्बन, ये उसके 4 इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये एक इलेक्ट्रॉन की करी इन्होंने शेयरिंग, देख लीजिए। ये देखो बेटा एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लिया। इसके बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब चेक कर लो, सब में 8 पूरे हो गए ना, 2 to 4 to 6 to 8, हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना भाई। देखिए ये 2 4, ये देखिए 6 और ये देखिए 8, बोलो डन। यानी इस तरीके से हम लोगों ने ये CH4 बना करके दिखा दिया। कितना सिंपल है। ऑक्टेट पूरा हो गया कि नहीं हो गया? वो यानी हर चाहता है ना, हर एक एलिमेंट चाहता है 8 पूरा हो, देखो कर लिया। अच्छा और दिखाता हूँ, ये देखो जैसे H2O है, ये चाहता है मेरा 8 पूरा हो जाए। तो ये ऑक्सीजन है भैया सेंटर में, इसके पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के पास। देखो ये देखो बेटा इस ऑक्सीजन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पीरियोडिक टेबल में बात हुई थी। अब देखो बेटा ऑक्सीजन के लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, चाहता है 2 और मिल जाए, तो देगा कौन? H2O बनाए ना, हाइड्रोजन देगा। तो देखो बेटा ये एक हाइड्रोजन के साथ शेयर, और ये देखो एक हाइड्रोजन के साथ शेयर, ये देखो इनके 8 पूरे हो गए कि नहीं, बोलो। नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया कि नहीं? अब आपको हो गया हाइड्रोजन में कहाँ आया, उसमें तो 2 ही 2 रह गए। अरे तो भाई नोबल गैस हीलियम भी तो है, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये देखो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी हीलियम वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन फॉलो कर रहा है ना, बोलो। तो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया कि नहीं हाइड्रोजन में? ठीक है, ऑक्सीजन का 8 पूरा हो गया, ऑक्टेट आ गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जिस भी एलिमेंट के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, वो किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, रिलीज करके, शेयरिंग करके अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर देता है। और देखो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, ये रहा सोडियम क्लोराइड, इसका बनना जरा चेक करिएगा। ये रहा सोडियम, इसका वैलेंस सेल में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना भाई। अब ये देखो बेटा ये Cl, इसके लास्ट में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, बोलो है ना 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या मना रहे, हे भगवान कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाता, मैं बहुत स्टेबल हो जाता। सोडियम क्या सोच रहे हैं, भाई कोई मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता, मैं नोबल गैस के जैसा हो जाता। इनको चाहिए इनके पास एक्स्ट्रा, सोच रहे हैं कि हम दे दें किसी को। तो लो हुई दोस्ती, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, और जब रिलीज कर देगा इलेक्ट्रॉन कैटायन बनाएगा। Cl ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बोलो एनायन बनाएगा। ये देखिए 2 8 8 हो गया, और ये 2 8 हो गया। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में एक ग्रेट अट्रैक्शन फोर्स, इसी को नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अभी डिटेल आगे करेंगे। अब लेकिन यहाँ पर देखो इसके भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हर एलिमेंट क्या चाह रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर ले। हुआ ना पूरा, बोलो हुआ ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि शेयरिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही एलिमेंट दे दे। देखो जैसे मैं आपको दिखा दूं,
शेयरिंग के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एलिमेंट, यहाँ पर चेक करो, देखो जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं NH3, ठीक है ना, और BF3 के बीच बनने वाला बॉन्ड, जरा देखना बेटा, ये नाइट्रोजन, ये देखो 3 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लिया। अब बोलिए साहब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऑक्टेट पूरे हो गए कि नहीं हो गए? हो गए ना। और यहाँ पर देखो ये BF3, इन्होंने भी देखो एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया, लेकिन इनके पास 60 पूरे नहीं है। तो ये जो नाइट्रोजन है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इनको प्रोवाइड कर रहा है बॉन्डिंग के लिए, यानी पहले एक अपना दे दिया फिर उसके साथ बॉन्ड बना लिया, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए यही दे रहा है। जबकि इसमें क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, एक बोरॉन एक फ्लोरीन, एक बोरॉन एक फ्लोरीन। लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने बोला कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एलिमेंट प्रोवाइड कर दे फॉर शेयरिंग। ये लीजिए साहब, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट ने प्रोवाइड किए, बन गया उनके बीच का बॉन्ड, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एलिमेंट ने प्रोवाइड किया। जनरली इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते हैं, याद आ गया, ठीक है ना। यानी बोथ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग प्रोवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द एटम, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात बेटा? तो ये बात आपको ध्यान रखना है, किसी मॉलिक्यूल में भी एक एटम जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब बेटा देखो, इसके भी कुछ एक्सेप्शन है ऑक्टेट रूल के, यानी ये ऑक्टेट रूल के भी कुछ एक्सेप्शन हैं। बहुत से ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें 8 पूरे नहीं होते, 8 से ज़्यादा होते हैं, 8 पूरे भी नहीं हो सकते, लेकिन वो दुनिया में पाए जाते हैं, बहुत स्टेबल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब ऐसा कैसे हो गया, इसी बात को तो नहीं बता पा रहे हैं, वो तो बोले अरे एक्सेप्शन है, तो इसीलिए हम लोग उनको एक्सेप्शन के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो उसमें देखो कौन सा, जैसे सबसे पहले ट्रांजिशन मेटल आयन, कोई भी बेटा मेटल का आयन ले लो ट्रांजिशन वाला, तो उसके लास्ट में 8 कंप्लीट नहीं होता, 8 ही इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते। जैसे देखो ना, मैं आपको यहाँ पर एक दिखाऊं, ये लो आयरन Fe डबल प्लस आयन, क्या बनेगा बेटा, ये देखो 3d6 4s0, यानी s का 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लियर हो गया? मैंने आपको वहाँ पीरियोडिक टेबल में सिखाया था, इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए ऐसे था बेटा, शक्ति विकर्मन फे 6ठे नंबर पर है, तो D में 6 होगा और S में 2 होगा, यह आयरन का बेटा, ठीक है ना। जब मैं आयरन का डबल प्लस बनाऊंगा तो इसमें 0 हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, 0। क्लियर? अभी मैं बोलूँ तो आप बोलो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, जब पूरा मिला लीजिए, आयरन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 और 3d6। तो जरा लास्ट सेल में देखो ना कितने हो गए, लास्ट सेल में हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कितने, 6 to 8 और 6 14, ये देखिए 2 8 14 है ना। अब ये ऑक्टेट तो हुआ नहीं, तो ऑक्टेट पूरा नहीं करता, ये जितने भी हम लोग ट्रांजिशन मेटल एटम लेते हैं उनमें ऑक्टेट पूरा नहीं हो सकता, ट्रांजिशन मेटल आयंस में ऑक्टेट पूरा नहीं होता, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ऑक्टेट के एक्सेप्शन है। कोई एग्जांपल बना लो इनका, जैसे FeCl3 ले लिया, अब एक आयरन के साथ जब आप ये जोड़ोगे तो उनके में कभी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, या तो 14 इलेक्ट्रॉन बैठे। बोले बेटा, तो एक तो इनका एक्सेप्शन ये हो गए, कौन से, ट्रांजिशन मेटल आयंस, जो भी हमारे ट्रांजिशन मेटल आयंस हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब एक आया स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी उसके लास्ट में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो हम लोग स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। लास्ट में कितना आ जाए, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाए। देखो बेटा, लास्ट में 8 आ जाए तो सच्चा सुच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, नोबल गैस का। लेकिन 18 आ जाए तो स्यूडो इनर्ट गैस बोलूँगा, यानी नकली वाला, ठीक है ना। ये देखो झूठा कहीं का,
ये वो वाला हो गया। देखो जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी। देखो बेटा जिंक, कैडमियम, मरकरी में मैं आपको एग्जाम्पल दिखा दूँ। जिंक का जब मैं लिखने आऊँगा तो क्या मिलेगा बेटा, देखो जिंक का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। ये लीजिए साहब 3d10, 4s2। बोलो जिंक का बन गया। अब मैं जिंक आयन का जब लेने आऊँगा तो देखो क्या बनेगा, लास्ट का एस्ट निकल जाएगा। तो ये तो हमारे पास कितने हो गए 18, ये हो गया 8, ये हुआ 2, तो देखो लास्ट में वहाँ 0 हो गया। अब जिंक डबल प्लस आयन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18, ठीक है ना। यहां पर कितने हो गए 18, 8 वाली बात तो हुई नहीं, फिर भी जिंक डबल प्लस आयन मिलता है। क्यों भाई, यही बात वहां एक्सप्लेन नहीं हो पाई बेटा। तो ऐसे जिंक, कैडमियम, मरकरी तीनों में हम देखेंगे तो लास्ट सेल है 18 इलेक्ट्रॉन। जब लास्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा हम उसको बोलते हैं स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्लियर। ऐसा कई में मिल सकता है, जैसे मैं कॉपर प्लस आयन देख लूँ, Ag प्लस आयन देख लूँ, ठीक है ना। पैलेडियम का हम जो है वो देख लें, पैलेडियम मेटल में सीधे 18 हो जाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसके लास्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन, ठीक है बेटा। तो और भी देखते हैं ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन कौन से हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देखो ना BCl3, अब गिनो कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, गिनो 2, 2, 4, 2, 6, बोलो 8 से कम है ना। इधर देखो AlCl3, येलो मिलाओ, येलो मिलाओ भैया, 2, 2, 4, 2, 6, बोलो 8 से कम है ना। ये देखो B2S6 यानी BH3 होल ट्वाइस, ये देखो बेटा इसमें भी चेक कर लो, ये देखो BH3, बोलो 8 से कम है ना। डाइमेराइज होकर के आपस में जुड़ जाते हैं, बंधे रहते हैं, लेकिन इसमें 8 से कम, 8 पूरे नहीं हुए। और देखो जैसे बरीलियम क्लोराइड BeCl2, गिनो 4 ही तो इलेक्ट्रॉन हुए, इसीलिए इनको क्या बोला, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 8 पूरा नहीं है। क्या हो गया, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया। बोलो बेटा 8 पूरे नहीं है, फिर भी मिलते हैं ये भाई। अगला देखिए, एक है उसमें एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट, यानी इसमें 8 से ज़्यादा हो जाएंगे। क्यों ज़्यादा हो जाएंगे, उसमें होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल। उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जा सकते हैं, इसीलिए उनकी बॉन्डिंग यानी उनकी वैलेंसी बढ़ जाती है, यानी ज़्यादा के साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। यानी इनका दिल मांगे मोर है। क्यों, जगह खाली है भैया, डी ऑर्बिटल खाली है, तो इसलिए वहाँ पर ये औरों को जोड़ने का मौका देते हैं। और इसीलिए क्या हो गया, हम इनको एक्सपेंडेड ऑक्टेट में बोल रहे हैं। तो भैया 8 से तो ज़्यादा हो रहा है, फिर भी मिलता है नहीं है। तो ये बात यहाँ पर देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए PCl5, यह चेक करो भैया, PCl5 देखो 8 से ज़्यादा हो गए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 हो गए ना। और देखो जैसे SF6, ये देखो भैया 8 से ज़्यादा, 8 से ज़्यादा, आप चेक कर लो, 8 से ज़्यादा चेक कर लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 बन गया। और देखो और भी आए भैया, जैसे IF7, ये देखो I1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देखो ना वो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। और वो क्या बोल रहे लुईस क्वेश्चन, भैया 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अरे क्या बात कर रहे हो, 8 से कम भी है, 8 से ज़्यादा भी, 8 कभी हो भी नहीं सकता, वो भी तो मिल रहे हैं। अब अरे भैया इनके में गड़बड़ होगी तभी तो अगला वाला पढ़ोगे भाई। आओ फिर दिखाते हैं, दूसरा पॉइंट चेक करो। अब बेटा देखो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी हमारे पास कुछ हैं। कौन से ऑड इलेक्ट्रॉन, जिसमें
8 कभी पूरे होने का चांस ही नहीं होता। जैसे देखो NO2, ये देखो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जरा चेक करना भैया, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये एक 5। तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन जरा काउंट करिए, 2 2 4 2 6 और 1 7। लो भैया, इसमें तो 8 कभी पूरे ही नहीं हो सकते, इसमें तो 8 कभी पूरे नहीं हो सकते। तो NO2 NO ऐसे एग्जाम्पल हैं Cl2O जिसमें क्या होते हैं, कभी 8 पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी ये दुनिया में पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने देखा 8 से कम वाले भी होते हैं, 8 से ज़्यादा वाला भी होते हैं, ठीक है ना, 8 पूरे नहीं हो सकते वो भी होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट होते हैं वो भी माने जाते हैं। और इन्होंने बोला हर एलिमेंट चाहता है नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाए, क्यों, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता। ले नोबल गैस के भी कंपाउंड मिलते हैं, ये देखो जैसे XeF2 XeF4 XeF6, देखो बहुत पॉपुलर है ना, ये लो XeO3 XeO4 XeO2F2, लो ढेर सारे कंपाउंड, लो भैया ढेर सारे XeOF4, लो ढेर सारे इनके कंपाउंड, लो ये भी मिलते हैं। कहाँ से मिल गए? तो बेटा आज के उसमें हम लोगों ने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड किसे बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड किसे बोल रहे हैं, बॉन्डिंग क्या होती है, और लिविस का ऑक्टेट रूल क्या था, और ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन क्या थे। नेक्स्ट उसमें वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं फॉर्मल चार्ज, और देखेंगे लिविस डॉट स्ट्रक्चर। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा कंफ्यूजन होता है लिविस डॉट स्ट्रक्चर में, और फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका सिखाऊंगा, वम का थ्योरी से कैसे दिखाऊंगा, एकदम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगले में हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।